हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म समाजशास्त्र की बातें में। समाजशास्त्र विषय से संबंधित उन प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है जो किसी न किसी रूप में और किसी न किसी परीक्षा में आवश्यक रूप से पूछे गए हैं। श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का अध्ययन एस.एल. दोशी द्वारा किया गया है। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का अध्ययन एस.एल. दोशी द्वारा किया गया है। बोडो, गारो, भूटिया, भील। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भील जनजाति का अध्ययन जो है ये एस.एल. दोशी द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, ट्राइबल लाइफ इन इंडिया पुस्तक का नाम है ट्राइबल लाइफ इन इंडिया। पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है एस.एल. दोशी, के.एस. सिंह, एन.के. बोस, एम.एन. श्रीनिवास। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एन.के. बोस। ट्राइबल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं वो एन.के. बोस हैं। अगला प्रश्न है, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी। पुस्तक है सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। आपको दिए गए ऑप्शन से बताना है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है एन ओकले, नीरा देसाई, टालकट पार्सन्स, महाश्वेता देवी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एन ओकले। अगला प्रश्न, नगरवाद एक जीने का तरीका है। नगरवाद एक जीने का तरीका है, यह अवधारणा किसने विकसित किया। ऑप्शन है ममफोर्ड, फिशर, टॉयनबी, लुई वर्थ। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लुई वर्थ। नगरवाद एक जीने का तरीका है, यह अवधारणा लुई वर्थ द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुसूची का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन है तकनीकी, विधि, प्रश्नावली, उपकरण। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तकनीकी के रूप में अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में कौन सा प्रमुख रूप निदर्शन नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़े पॉइंट ये होता है कि आपको ये ध्यान देना होता है कि पूछा क्या है या नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में मिस्टेक इसी वजह से होते हैं क्योंकि जल्दबाजी में आप ध्यान नहीं देते कि नहीं है पूछा गया या है पूछा गया। जहाँ पे है पूछा जाता तो ऐसा लगता है जैसे आप पहले कोई ऑप्शन पे पहुँचते ऐसा लगता है यही सही है, तो आप उसी पे करके चले जाते हैं और बाद में जैसे आप करते हैं उसके बाद एनालाइज होता है कि नहीं तो हम गलत कर दिए। तो यहाँ पे इस बात पे पूरा ध्यान देना होता है कि नहीं पूछा या है पूछा है। तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान में कौन प्रमुख रूप निदर्शन नहीं है। रचनात्मक रूप निदर्शन, आलोचनात्मक रूप निदर्शन, प्रत्यक्षवादी रूप निदर्शन, व्याख्यात्मक रूप निदर्शन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रचनात्मक रूप निदर्शन। ये जो है ये सामाजिक विज्ञान में रूप निदर्शन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विवाह के निषेध से संबद्ध नहीं है। विवाह के निषेध से संबद्ध नहीं है। ऑप्शन आपका निकटाभिगमन, ये क्या है, ये विवाह के निषेध से संबंधित है। ठीक, बहुविवाह ये निषेध से संबद्ध नहीं है। अंतःविवाह ये है संबद्ध, और बहिर्विवाह ये भी संबद्ध है। अब यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा विवाह के निषेध से संबद्ध नहीं है, तो यहाँ पे केवल बहुविवाह एक ऐसा ऑप्शन है जो कि विवाह के निषेध से संबद्ध नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुविवाह। अगला प्रश्न, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। आपसे पूछा गया है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। इसका आपका ऑप्शन है 1955 में, 1956 में, 1950 में, 1954 में। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पारित हुआ था।
अगला प्रश्न, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन जो एक व्यक्ति की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं लाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है सामाजिक सुस्थिरता, संरचनात्मक गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्षैतिज गतिशीलता। क्षैतिज गतिशीलता का तात्पर्य है कि आपका जो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति लखनऊ में LIC कार्यालय में क्लर्क है, उसको वहां से उठा के कानपुर ऑफिस में क्लर्क कर दिया जाए तो ये उसकी क्षैतिज गतिशीलता है, क्योंकि स्थान तो उसका चेंज हुआ लेकिन उसके पद या परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा? क्षैतिज गतिशीलता। अगला प्रश्न, विवाह का समाजशास्त्रीय संदर्भ केंद्रित करता है या केंद्रित रहता है। कहाँ पर केंद्रित रहता है? संस्कारों एवं समारोहों पर, भूमिकाओं की व्यवस्था पर, शिशु पालन की प्रक्रिया में, पुरुषों एवं स्त्रियों के मध्य यौन संबंधों पर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भूमिकाओं के व्यवस्था पर विवाह का समाजशास्त्रीय संदर्भ केंद्रित रहता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? सामाजिक प्रगति के लिए, सामाजिक उद्विकास के लिए, सामाजिक विघटन के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सामाजिक परिवर्तन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है। हाँ, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर लिखते समय आप क्वेश्चन का नंबर अवश्य डालिए, क्योंकि ये बाद में कन्फर्म नहीं हो पाता कि किस से वीडियो में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। प्रयास ये किया जाता है जो क्वेश्चन सबसे आसान हो उसी का आंसर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करने को कौन सा विवाह माना जाता है? क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करने को कौन सा विवाह माना जाता है? ऑप्शन है आर्ष विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, प्रजापति विवाह। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा असुर विवाह। क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करने को असुर विवाह माना जाता है। अगला प्रश्न है, मानव समाज में व्यवस्था बनाए रखने में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन है श्रम विभाजन, विश्वास, समूह मत, अनुशस्ति। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुशस्ति। ये जो है मानव समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है दुर्खीम ने, फ्रायड ने, कूले ने, मीड ने। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दुर्खीम ने। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा जो है ये दुर्खीम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, सरल जनजातीय समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है नातेदारी, निर्धनता एवं अज्ञानता, आदिम प्रौद्योगिकी, सामाजिक परंपराएं। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आदिम प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, उत्पादन के साधन से वैराग्य संबंधी मत किसका है? ऑप्शन है मार्क्स, स्पेंसर, मैक्स वेबर, पेरेटो। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्क्स। मार्क्स ने उत्पादन के साधनों से अलगाव की बात किया था। यहाँ पे अलगाव को दूसरी लैंग्वेज में वैराग्य संबंधी मत कह दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और प्रश्न है आपका, द अमेरिकन सोल्जर। पुस्तक का नाम है द अमेरिकन सोल्जर। आपको बताना है कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है टी पार्सन्स, P.A. सोरोकिन, A.D. रॉस, R.K. मर्टन। इसमें आपका
राइट ऑप्शन हो जाएगा आर के मर्टन। अगला प्रश्न है, किसने समाज का विभाजन संघर्षशील और औद्योगिक में किया? आपको बताना है कि समाज का विभाजन संघर्षशील समाज और औद्योगिक दो वर्गों में किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है मार्क्स, स्पेंसर, दुर्खीम, इनमें से कोई नहीं। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पेंसर। अगला प्रश्न है, द पोलिस प्रेजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका। पुस्तक का नाम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, द पोलिस प्रेजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका। आपको बताना है कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है गिलिन एवं गिलिन, थॉमस एवं जेनेनिकी, मैकाइवर एवं पेज, ऑगबर्न एवं निम्कॉफ। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा थॉमस एवं जेनेनिकी की पुस्तक है द पोलिस प्रेजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय का उदाहरण है? दिए गए विकल्पों में से आपको यह बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें समुदाय के गुण उपलब्ध हैं। ऑप्शन है कॉन्वेंट स्कूल, सिनेमा हॉल, एक गांव, विवाह पार्टी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक गांव जो है, इसमें समुदाय के उदाहरण, समुदाय के लक्षण मौजूद हैं। एक गांव को समुदाय का उदाहरण माना जा सकता है। अगला प्रश्न, निर्धारणवादी विचारक के रूप में कार्ल मार्क्स किस पर बल देते हैं? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं, निर्धारणवादी विचारक के रूप में कार्ल मार्क्स किस पर बल देते हैं? ऑप्शन है प्रौद्योगिकी कारक पर, आर्थिक कारक पर, जैविकीय कारक पर, सांस्कृतिक कारक पर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक कारक पर। अगला प्रश्न, यह किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है? आपको दिया गया कथन ये बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है। ऑप्शन है सी एच कूले, कार्ल मार्क्स, एफ एल वार्ड, एफ टॉनीज। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एल एफ वार्ड का कथन है कि समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक विलंबना की विचारधारा किसने दी है? ऑप्शन है मालिनोव्स्की, क्रोबर, ऑगबर्न, स्पेंसर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑगबर्न। सांस्कृतिक विलंबना की विचारधारा ऑगबर्न द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, किसका कथन है परिवार ही सारे असंतोष का स्रोत है? आपको यही बताना है कि यह कथन परिवार ही सारे असंतोष का स्रोत है किसका है या किससे संबंधित है? ऑप्शन है लीच, पार्सन्स, कूले, मैकाइवर एवं पेज। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लीच। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति को विश्वास होता है कि उसकी संस्कृति दूसरों की संस्कृतियों से उच्चतर है तो इसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं, जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि उसकी संस्कृति अन्य की अपेक्षा या दूसरों की संस्कृतियों से उच्चतर है तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सांस्कृतिक अभियान, सजाति केंद्रीयता, सजातीयता, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सजाति केंद्रीयता। इसी प्रश्न के साथ इस श्रृंखला के इस वीडियो का समापन यहीं पे हो रहा है। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर अवश्य करें। हाँ, चैनल से संबंधित व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।